नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। अब हम बात कर रहे हैं राहुल की पहाड़ यात्रा की। दरअसल देहरादून से ये खबर दिखा रहे हैं, राहुल गांधी से उत्तराखंड में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। आपको बता दें, उत्तराखंड में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी की संसद में सदस्यता वापस होने पर अब राहुल से तमाम उम्मीदें कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं। राहुल गांधी की संसद में सदस्यता वापस आने से कांग्रेसियों को काफी उम्मीदें बढ़ी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड आने से भी काफी उत्साहित हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। राहुल गांधी ने आने को लेकर कांग्रेस को नई ऊर्जा मिल रही है। दूसरे दलों के लिए चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, देहरादून से यह खबर दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के आने से उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं में जोश खरोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस को नई ऊर्जा भी मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी की संसद में सदस्यता वापस आने के बाद कांग्रेस एक नवीन ऊर्जा महसूस कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश महसूस हो रहा है। उत्तराखंड की कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में राहुल की यात्रा है, इसको देखते हुए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता। दूसरे दलों के लिए चिंता का विषय बनेगा, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है कि राहुल की वापसी विरोधी दलों के लिए बुरा साबित होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी की इस दौरान यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड में एक नई ऊर्जा, कांग्रेसियों में एक नई ऊर्जा का संचार होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के उत्तराखंड आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीदें हैं और काफी उत्साहित हैं कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड आने से कार्यकर्ताओं को काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। काफी उम्मीदें भी हैं कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी से। दूसरे दलों के लिए यह चिंता का विषय है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। तो देहरादून से यह खबर, राहुल गांधी के उत्तराखंड यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की संसद में सदस्यता वापस आने के बाद पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जहां उत्साह नजर आ रहा है, वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं और आम कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार है। काफी खुश नजर आ रहे हैं और काफी उम्मीदें भी हैं कार्यकर्ताओं और नेताओं को। राहुल गांधी के वापस आने के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और सत्ता पक्ष पर निशाना साधते रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी से काफी उम्मीदें हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेसियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिल सकती है। तो लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेसियों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी संसद में भाजपा को घेरते हैं, केंद्र सरकार को लगातार राहुल गांधी अपने तीखे सवालों से घेरते नजर आए हैं, ऐसे में कांग्रेस को काफी उम्मीद है कि राहुल गांधी के आने से विपक्ष की धार पैनी होगी, जो धार कुंद नजर आ रही थी वो पैनी होगी और कांग्रेस को एक नवीन ऊर्जा का संचार दिखाई दे रहा है। और हमारे संवाददाता अंकित काला इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अगर बात की जाए राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आने के बाद जहां कांग्रेसियों में एक अजब गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, और दूसरा उत्तराखंड में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। कैसे देखते हैं आप इस यात्रा को और राहुल गांधी की वापसी को? अंकित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो अंकित काला से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता अंकित काला से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हमें बताया जा रहा है कि अंकित से हमारा संपर्क हो गया। अंकित, अगर बात की जाए जिस तरीके से राहुल गांधी की वापसी हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है और उसके साथ ही उत्तराखंड में राहुल की यात्रा को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, आपने सही कहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी लड़ाई को जीती है, उसके बाद फिर संसद की सदस्यता भी उनकी बहाल हो गई है। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में एक बार पुनः जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कांग्रेस मुख्यालय में भी या तमाम पूरे हम कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों में देखें तो इस समय जश्न का माहौल है। कल कांग्रेस मुख्यालय में भी जश्न का माहौल था। इसके अलावा सितंबर माह में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार को घेरने के लिए एक पदयात्रा निकालने वाली है। तो इसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे। चूंकि राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की पहली बैठक हो चुकी थी, तो राहुल गांधी ने 10 दिन का समय देने की बात की है। और इसके अलावा प्रियंका गांधी भी जो है वो भी इस पदयात्रा में आएंगी। तो कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई को जीती है, उसके बाद फिर उनकी सदस्यता बहाल हुई है और ऐसे तमाम अन्य प्रकरण है जहां पर कि भाजपा को एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में है और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आएगी। और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि सितंबर माह में एक पदयात्रा निकाली जाएगी। इसके माध्यम से एक तो सबसे पहले अग्निपथ जो योजना है इसका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के तमाम जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे फिर वो बेरोजगारी की बात करें, अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करें, चाहे फिर वो विकास की बात करें, तो ऐसे तमाम अनगिनत मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी इस पदयात्रा के माध्यम से उठाती हुई नजर आएगी। और राहुल गांधी सीधे तौर पर जनता के साथ संवाद भी कर सकते हैं। कल महत्वपूर्ण बैठक में ये सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अंकित, अगर बात की जाए राहुल गांधी की वापसी, खासकर संसद में राहुल गांधी की वापसी के बाद जहां देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता तो खुश हैं, उनमें एक ऊर्जा का संचार तो है ही, उत्तराखंड के कार्यकर्ता भी काफी खुश हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो धार कुंद नजर आ रही थी, अब राहुल गांधी के आने से क्या उनकी राजनीतिक जो धार है वो पैनी नजर आएगी? और जो उन सत्ता पक्ष को घेरने की जो लगातार रणनीति कांग्रेस बना रही थी और तमाम विपक्ष बना रहा था, तो उसको और मजबूती मिलेगी? राहुल गांधी आगे आकर नेतृत्व करेंगे? बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना सिर्फ राहुल गांधी एक नए क्लेवर के साथ नजर आएंगे, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और आप जब इतनी बड़ी ताकतों से लड़ते हैं तो निश्चित ही जो अगर आप जीतते हैं तो उसकी जो ताकत है वो अलग ही देखने को मिलती है। और कल आपने सदन में भी देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत कांग्रेस पार्टी के या तमाम अन्य विपक्षी दलों के नेता करते हुए नजर आए थे। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस समय हालांकि भाजपा का ये तर्क है कि ये लड़ाई भाजपा कांग्रेस की नहीं थी बल्कि कोर्ट की थी और इसी में ही राहुल गांधी जीते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं है, ये सामान्य चीजें। तो भाजपा तो इसे इस तरीके से बता रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये सब चीजें जानती है कि भली इसमें कोर्ट का तर्क दिया जाए, लेकिन इसके पीछे किसको फायदा हो रहा था, कौन राहुल गांधी की सदस्यता जाने से खुश हो रहे थे, और अब जब राहुल गांधी को ये सदस्यता वापस मिली है तो किसको परेशानी होगी। तो इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नई ऊर्जा के साथ देखने को मिल रही है। और कांग्रेस मुख्यालय में भी जो हम इस समय सन्नाटा देखते थे, वहां पर भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी को 2024 के इलेक्शन से पहले संजीवनी के तौर पर मिली है कि राहुल गांधी एक बार सुप्रीम कोर्ट में जीते और उसके बाद फिर सदन में उनकी सदस्यता बहाल हुई है। तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये मान रहे हैं कि इलेक्शन में राहुल गांधी की इस जीत का बड़ा जो अंकित अगर उत्तराखंड के नजरिए से देखा जाए, उत्तराखंड कांग्रेस में काफी फूट की स्थिति बनी हुई थी। लगातार आपस में कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे थे, आपस में काफी खींचतान है जिसको लेकर हाईकमान भी काफी
हाईकमान के नज़र में भी ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे में राहुल गांधी की उत्तराखंड यात्रा, उसके बाद जो आपने बताया पदयात्रा से उत्तराखंड के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम करने वाली है हाईकमान, और एक संदेश देने वाली है कि हम मतलब कांग्रेस पार्टी एकजुट है उत्तराखंड में। बिल्कुल मनोज जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में यही आता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक दूसरे से मनमुटाव में है, कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी है, कार्यकर्ता हताश है, निराश है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को एक महत्वपूर्ण जीत मिली है, उसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरी बात आपने महत्वपूर्ण ये कही कि जो पदयात्रा है, इस पदयात्रा के माध्यम से भी एकजुटता का संदेश कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण देंगे। और कल जब हम कांग्रेस मुख्यालय में थे तो तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ नहीं आ रहे थे, तो वो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में आए हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर आते हैं तो सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से यही वो बात करते हुए नजर आएंगे कि आप अपने मनमुटाव या जो कोई गिले शिकवे हैं उसको साइड में रखते हुए पहले पार्टी को मजबूत करें, और पार्टी मजबूत होगी तो निश्चित ही जनता के भी मुद्दे आप उठा पाएंगे और इसका लाभ पार्टी को भी मिलेगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और ऐसे मान के कांग्रेस पार्टी चल रही है कि जो पदयात्रा होगी इसमें जो गिले शिकवे हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं से वो साइड होते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2024 के इलेक्शन में राज्य की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उस पर फतेह करती हुई नजर आएगी। अंकित, हमारा आखिरी सवाल, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल की काफी कामयाब यात्रा मानी जाती है, उसका लाभ भी कांग्रेस को मिला, हिमाचल और कई अन्य जगहों पर कांग्रेस को काफी उसका लाभ भी मिला। अब ऐसे में जो सितंबर में कांग्रेस ये यात्रा शुरू कर रही है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के अलावा बाकी देश में ये फिर से एक नई यात्रा से कांग्रेस को नई संजीवनी मिलेगी, और विपक्ष की जो अगुवाई कांग्रेस कर रही है उसको एक यहां से धार मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। देखिए, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसके बाद आपने कर्नाटक का इलेक्शन देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को उसमें विजयी हासिल हुई। अब हमने कल भी जब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से इस बाबत बातचीत करी थी पदयात्रा को लेकर के, तो सभी यही तर्क दे रहे थे कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें जिस तरीके का जनसमूह, जनसैलाब देखने को मिला है, वही सैलाब एक बार फिर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड में जैसे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को इसकी जो एक इसका जीत के तौर पर इसकी भारत जोड़ो यात्रा की एक कहीं ना कहीं झलक देखने को मिली है, तो ऐसी झलक उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी। और 2024 के इलेक्शन में तमाम राज्यों में जो इलेक्शन होने हैं उसमें जनता भाजपा को सबक सिखाती हुई नजर आएगी। अब इसमें मनोज, कांग्रेस पार्टी के पास तर्क ये है कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम जनमानस की कमर टूट चुकी है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जो अर्थव्यवस्था की बात करी थी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो धराशायी होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे तमाम अनगिनत मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के सहारे जनता के बीच में जाएगी, और जनता की जो नाराजगी है उसको भुलाने की कोशिश करेगी। उत्तराखंड में जो पदयात्रा निकाली जाएगी उसमें भी ये तमाम बिंदु जो हैं वो कांग्रेस पार्टी सम्मिलित करेगी, और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि 2024 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। अंकित, इस तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तमाम अहम जानकारियों से आपने हमारे दर्शकों को रूबरू कराया, आपका बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी की वापसी से, जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इससे आने वाले 2000 लोकसभा चुनाव के लिए एक पॉजिटिव मैसेज समझ रहे हैं।